नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। श्रावण का पावन मास की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने भक्तों की मान्यता पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए आए हैं। श्रावण से जुड़ी कई मान्यताएँ हैं। सनातन धर्म में सावन के महत्व को लंबे समय से कथाओं के रूप में उदाहरण के रूप में, चमत्कार के रूप में बताया जाता है। कहते हैं कि शिव परिवार सबसे सुखी परिवार है। भगवान शिव धरती पर खुद पधारते हैं इस माह हम सबकी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। लेकिन इस श्रावण ऐसे समय आ गया है जब ग्रह जितने भी हैं वो अतिचारी हो रहे हैं, ग्रह परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2025 सबसे ज्यादा विनाशकारी साल है। इस साल को झेल लिया तो अगली जिंदगी पूरी अच्छी तरीके से चलेगी। ऐसे में आज के इस एपिसोड में श्रावण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ सरल उपाय सामर्थ्य अनुसार क्या कर सकते हैं, और श्रावण और शिव और इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, क्या उसे हम दूर कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा करके, उनकी भक्ति पाकर। बताने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य अ, अमित पांडे जी जुड़ गए हैं। अमित पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा है कि आप खुद श्रावण में रुद्राभिषेक और अच्छी पूजा करके आए हैं। सबसे पहले जो मनोरम वातावरण था, कैसा आपको लगता है पूजा करके, या किसी भी भक्त को एक लोटे जल डालकर क्या उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं? क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया है जो मन का कारक है। देखिए, भगवान शिव को जानने से पहले शिव शब्द को समझते हैं। शिव शब्द को समझने का महत्व इतना है कि जैसे शिव महापुराण आदि जो भगवान शिव के बारे में या अन्य जो पुराण व्यास जी द्वारा रचे गए, जिसमें देवों की और नाम की और ईश्वर के बारे में, ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में जो चर्चा की गई है, उसका एक छोटा सा आख्यान आपको बताता हूँ निहारिका जी। शिव का अर्थ होता है कल्याण। मतलब कल्याण का मतलब होता है मंगल। जिसको देखने, सुनने और जानने से ही आपका कल्याण हो, वही शिव है। अब आज जो आपने कहा कि मनोरम क्या, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तब तक आपके मन में कोई भावावेश नहीं होता है, जब तक आप मंदिर प्रांगण के बाहर रहते हैं या अपनी पंक्ति कतार में लगे होते हैं शिव को दर्शन के लिए, शिव को स्पर्श। देखिए, जैसे ही उस शिवलिंग जो भगवान शिव का आत्म स्वरूप होता है, आपका हाथों का स्पर्श होता है, वह स्पर्श एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है कि आपके नख से लेकर सिख तक ऊर्जामान हो जाता है। एक बड़ी सुखद ऊर्जा का अनुभव होता है, और व्यक्ति कितनी भी समस्या में हो, उसको कोई भी कष्ट हो, ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो दूर हो ही जाना है। जो आदमी को, इस जीव को जो भी फल भुगतने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे, वो तो उसके कर्मों का फल है। लेकिन भगवान शिव का स्पर्श, भगवान शिव का नाम, भगवान शिव का दर्शन, वह इसका प्रमाण है कि वह उस दुखों को भोगे बिना, उस कष्ट को भोगे बिना भगवान शिव की कृपा से पाप मुक्त हो जाएगा। यह शिव नाम की महिमा है, यह शिव शब्द का अर्थ है। अब जो चंद्रमा धारण किए हैं, कितनी भी टेंशन हो, बीपी का मरीज हो, आप सब एडवाइस करते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल ही चढ़ा दो। और इसके बारे में भी बताइए, इसका साइंस से क्या कनेक्शन है? देखिए, साइंस क्या है, जब हमारे वेदों की रचना हुई, ये साइंस को समझने के लिए वेदों को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो शास्त्र है वो 3 भागों में विभाजित है मुख्य रूप से। एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब होता है जो ज्ञान। दूसरा होता है कर्म कांड, मतलब जो हम जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। और तीसरा होता है भक्ति, जो मतलब व्यक्ति जो भक्ति के लिए लिखा गया है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए। तो जो ये ज्ञान कांड है, उसी से आप समझिए विज्ञान का सीधा सीधा संबंध है, उसी के बारे में बताया गया वेदों की रचना के माध्यम से। वेद इसके जो है प्रमाण है। अब जो आपने कहा चंद्रमा धारण किए, तो चंद्रमा के बारे में जानिए कि चंद्रमा के बारे में वेद कहता है चंद्रमा मनुष्यो जाता है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। चक्षु सूर्यो अजायते। तो जो हम ज्योतिषी हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मानते हैं चंद्रमा अगर खराब है तो मन खराब होगा। उसका कारण यह है कि पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। हालांकि खगोल शास्त्र में चंद्रमा को उपग्रह की संज्ञा दी गई। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा ग्रह है, और खगोल एस्ट्रोनॉमी में उसे उपग्रह कहा गया है। पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, न कि सूर्य के। वो खैर एक अलग विषय है।
अब उस चंद्रमा को जब पाप लगा या वो जब प्रायश्चित किया तो उसने भी भगवान शिव से अपने पातक की मुक्ति के लिए, अपने कष्ट से मुक्ति के लिए भगवान शिव की साधना की। भगवान शिव इतने दयालु है, न वो कि उसे पाप से मुक्त किया, अपितु उसे अपने सिर पर स्थान दिया। ये चंद्रशेखर हैं। तो ऐसे में चंद्रमा मन का कारक होने से जिन्हें भी किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, चंद्रमा से जुड़ी हुई कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, जन्म कुंडली में 3 चीजें बड़ी प्रमुख होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश। तो चंद्र कुंडली जो है वो हमारे जीवन साथी के सुख को, हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत कायदे से मतलब बताती है और समझाती है। तो ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की उपासना, उनका ध्यान, उपासना भी मैं नहीं कहूंगा, केवल ध्यान, जो चंद्रशेखर का ध्यान है, भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, उनके गले में वासुकी नाग है, सिर पे चंद्रशेखर है, जटा से जो है गंगा निकल, सिर्फ इस स्वरूप का ध्यान मात्र से मानसिक स्थिति ठीक होती है और चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि के दुष्प्रभाव की निवृत्ति होती है। ये बताइए, हम जब देवालय में जाएं या हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं, मानसिक तौर पर भी पूजा का भी विधान है कि मानसिक तरीके से याद कर लो कि कंकड़, काशी में तो कहा जाता है कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा आपसे स्पष्टता चाहिए कि सावन में, खासतौर पर श्रावण में, भगवान शिव के कौन से ऐसे मंत्र हो जिसका उच्चारण भी सही से हो जाए और जिसका जाप करने से तुरंत चमत्कारी असर तन मन में देखने को मिले। देखिए, जितने भी देवी देवता की पूजा कही गई वो मैंने पहले बताया ना, ज्ञान कांड है, ज्ञान से मतलब अपने जो भी आपने पढ़ा है, कर्म कांड है, भक्ति है। तो कहा जाता है कि अगर भगवान शिव की पूजा, तो जैसे तरीका आप जानती हैं और आप बचपन से आपने देखा भी होगा कि भगवान शिव को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, ये सारी चीजें। लेकिन इससे भी बड़ी पूजा है जो आपने अपने शुरुआत में प्रश्न के कहा कि मानसिक पूजा। तो जो मानसिक पूजा होती है वो इससे भी ज्यादा जो है महान कही गई है, इससे भी ज्यादा जो है वो बहुत अच्छा कहा गया है। जैसे कि शिव मानस पूजा में कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है। भगवान शिव की जो मानस पूजा होती है कि रत्नई कल्पित मासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा, इस तरह से भगवान शिव की पूजा कही गई है। जैसे आगे पहले दीप की बात की गई है, फिर उसके बाद तांबूल की बात कही गई है, फिर उसके बाद भगवान शिव को नाना प्रकार के व्यंजन नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में चढ़ाने की बात कही गई है। एक यह शिव मानस पूजा स्त्रोत है जो आसानी से उपलब्ध है, इसको आप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव की पूजा कितनी आसान है। उसका शिव मानस पूजा का जो चौथा छंद है, आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीर गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोताणि सर्वा गिरौ यत् कर्मं करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनं। आत्मा तुम गिरजामति, ये जो आत्मा है अपनी, यही भगवती दुर्गा जो उनकी अर्धांगी शक्ति है गिरजा, ये मति, ये प्राण, ये सब कौन है? भगवान शिव का घर है। हमारा शरीर ही क्या है? भगवान शिव का घर है और इसमें जो प्राण शक्ति है वही भगवान शिव है। अब पूजा क्या है? हम जो अपने इस शरीर के माध्यम से, अपने 10 इंद्रियों के माध्यम से जो विषय भोग लेते हैं वही जो है भगवान शिव की नैवेद्य है, वही उनका प्रसाद है। माने जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये भगवान शिव का नैवेद्य है। और जब हम सो जाते हैं, यही भगवान शिव की समाधि है। हम भगवान शिव के लिए ध्यान करने के लिए समाधि में जो जाते हैं, ये हमारी निद्रा ही, निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। और जितनी हम धरती पे चलते हैं पैदल, यही भगवान शिव की परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। और जो हम अपने मुख से बोलते हैं, जो हम कहते हैं शब्द, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे किसी को बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, चाहे किसी से गंदी बात बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? भगवान शिव की स्तुति है। यद करोमि कर्मम, जो भी मैं कार्य करूं, ये सब आपकी आराधना है। यही भाव,
यही पूजा का विचार, यही आपकी मानसिक शक्ति भगवान शिव के सानिध्य को देने वाली होगी। भगवान शिव की पूजा इतनी आसान है कि आपको कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर ये आप इस भाव के साथ कि हमारा शरीर शिव का घर, हमारे द्वारा खाया गया भोज्य पदार्थ भगवान का नैवेद्य, हमारी जो चलने की क्रिया है भगवान शिव की जो है प्रदक्षिणा, और जो मैं बोलूँ भगवान की वंदना है, या केवल सोचना आप शुरू कर दें तो भगवान शिव पे आप सद्य तत्काल प्रसन्न हो जाएंगे। पंचाक्षरी दशाक्षरी मंत्र क्या है भगवान के? देखिए, पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है कि नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसमें जो शिवाय शब्द है ये भगवान शिव का जो है मूल मंत्र है। नमः जो है इसमें पल्लव लगा है, जैसे पल्लव का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, मतलब कोई भी चीज। जैसे तंत्र शास्त्र में, अगम शास्त्रों में आया है कि आप कोई भी जब मंत्र जप करते हैं तो उसका एक संकल्प होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो नमः जो है पुष्टि के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए, सर्व प्रकार से हित के लिए। तो नमः सबसे अच्छा पुष्टि को देने वाला, शांति को देने वाला पल्लव है। और शिवाय भगवान का नाम है। तो इसमें जो स व य ये 3 अक्षर और न म ये 2 अक्षर, ये जो 5 अक्षर हैं, ये जब 5 अक्षर मिल जाते हैं तो इसी को शिव पंचाक्षर कहा जाता है। 5 अक्षर से बना हुआ शिव पंचाक्षर मंत्र, ये बहुत आसान और सबसे पहला मंत्र भगवान शिव के द्वारा ये प्रकट किया हुआ दिव्य मंत्र है। ओम शब्द जो है यह इसका प्रणव कहा जाता है। प्रणव का मतलब होता है सिर, प्रारंभ, शुरुआत। ऐसी मान्यता है निहारिका जी कि जो इस सृष्टि की शुरुआत हुई वो ओंकार से हुई, ओंकार के नाद से ही सृष्टि की रचना हुई। तो ओम क्या है? प्रथम है, ओम प्रणव है, ओम सर है, ओम आदि है। यूनिवर्सल वाइब्रेशंस है उसके। वाइब्रेशन, ओम का जो नाद है ना, और आप जब उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उपनिषदों में आया है कि ओमकार जो है ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। और जो 3 शक्तियां कही जाती हैं, सत रज तम, या विज्ञान में जो कहें 3 डायमेंशनल जो पावर है, वो तीनों ओम में समाहित है। ओम शब्द इसका प्रणव है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय दोनों कर सकते हैं, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जब आप अनुष्ठान संकल्पबद्ध होकर करते हैं तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए, किसी लक्ष्य को साधने के लिए, किसी संकल्प के लिए। तो ओम नमः शिवाय का जप ये बहुत अच्छा है, और ये कोई भी कर सकता है। एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको बहुत आसन, प्राणायाम, विनियोग, बहुत ज्यादा इन सब चीजों की माला, किताब, पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से, मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, या रात्रि में शयन करने गए हैं तो आंख बंद है, भगवान शिव का ध्यान किया, नमः शिवाय नमः शिवाय। एक तरह समझिए ये ऐसा मंत्र है कि हर दिशा दशा में पवित्र है। जैसे रुद्राक्ष है वैसे ये भगवान शिव का शिव पंचाक्षर मंत्र है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र 54 अक्षर वाला होता है, वो तो कठिन है, उसके लिए अनुष्ठान होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, अशुद्धि की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती है, सारे कर्मकांड के विधि विधान। लेकिन इस मंत्र में ऐसी कोई बाध्यता, कोई ऐसा जो है नहीं होता है। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र जो ओम त्र्यंबकम यजामहे से शुरू होता है, लेकिन ओरिजिनल मंत्र कुछ और है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे पूरा। देखिए, वो जो आप, यही तो भ्रम है समाज में। सनातन धर्म में दिक्कत ये है कि हम इतने सरल हैं और इतने हम भावुक होते हैं। अगर हमारे देवी देवता से जुड़ी हुई कथा यूं ही अगर फेंक दी जाए बाजार में तो कथा ऐसा लगता है कि पुराणों से ही लिया गया है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो लोक कथाओं में प्रचलित हैं, और बहुत से ऐसे मंत्र भी हैं कि लोग उसमें जोड़ते गए, वो सत्य नहीं है। अभी मैं शिव महापुराण पढ़ रहा था तो उसमें ये जो मृत्युंजय मंत्र है, पहले ये जाने कि मृत्युंजय मंत्र आया कहाँ से। ये मृत्युंजय मंत्र का जो अनुष्ठान है, ये जो भगवान शिव के भक्त रहे महर्षि दधीची ने इस मंत्र को जब किया तो उनकी शरीर वज्र की हो गई, उनकी हड्डी वज्र की हो गई। जो आगे कथा कहती है कि दधीची के ही हड्डी से जो है इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ और वृत्तासुर का वध हुआ। उन्होंने इस मंत्र का आवाहन किया, और जो मूल मंत्र है सिर्फ इतना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मूल मंत्र है, बस ये जो मंत्र है इतना ही है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको सच बताता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे आजकल आता है कि पूरा मंत्र जाने, ओम होम वो मंत्र नहीं है। वो जैसे क्या है, जैसे मैंने कहा ओम मंत्र तो नमः शिवाय ही है ना। मंत्र भी मैंने शिव पंचाक्षर बताया, मंत्र नमः शिवाय है। ओम लगाया गया प्रणव कार्य सिद्धि के लिए, विशिष्टता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर मैं कहूँ
तो उसी तरह से जो ओम ह्रौं जूं श भुर्भुवः स्वरोम ओम, ओम भू ओम स्वम, ये जो है ये बीज मंत्र हैं। इन बिल्कुल, बीजाक्षरों को जोड़ा जाता है मंत्र के ऊर्जा को किसी पर्टिकुलर कार्य की सिद्धि के लिए। ये बिल्कुल। मंत्र मंत्र शिव महापुराण में सिर्फ इतना है, जो दधीचि जी ने जिसका आवाहन किया भगवान शिव कृपा से, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये सिर्फ इतना मंत्र है। जी, बाद में दधीचि जी का जो शरीर था वो वज्र का हुआ और उनकी जो है आयुष बढ़ी और वो फिर जो है अमरत्व की तरफ बढ़ गए। बाद में कहानी कहती है कि उनके घर जो है देवताओं ने कुछ अस्त्र रखे, अस्त्र दधीचि घोल के पी गए। ये तमाम कथाएं पुराणों में है, लेकिन जो मंत्र की बात आती है तो यही मूल मंत्र है। बाकी जो आप जिस बात को कह रही ओम रौं जूं स भुर्भुवः स्वरोम ओम, ये सारे ये बीज हैं, ये उनको ऐड किया ये गया बाद में। मूल मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बीज मंत्र है, जैसा कि बिल्कुल, आपने ऊर्जा बताया। बढ़ाने के लिए कही जाए या हम कहें कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी संकल्प सिद्धि के लिए ठीक मंत्र है। सिर्फ इतना है। अगर आप आहुति वगैरह, जैसे आहुति वगैरह भी दी जाती है तो आप त्र्यंबक के मंत्र से देना चाहिए, बीजाक्षरों के मंत्र से आहुति नहीं देनी चाहिए। केवल त्र्यंबकम यजामहे इसी से आप आहुति दीजिए, यही मंत्र पर्याप्त है आपके कल्याण के लिए। रुद्राभिषेक करने का सही समय क्या होना चाहिए? चाहे वो गृहस्थी के लिए किया जाए, कारोबार के लिए किया जाए, शिव मंदिर में जाकर किया जाए, घर में किया जाए, सही समय क्या होना चाहिए? सटीक समय। रुद्राभिषेक करते समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें श्रावण में? देखिए, रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम है, रुद्र रुतः इति द्रावति इति रुद्र, जो हमारे दुखों को नाश कर दे, द्रव मतलब माने द्रवित कर दे, गलित कर दे, जैसे बर्फ पिघल जाती है, जो ऐसे हमारे दुख अगर पिघला दे, जो वही रुद्र है। और रुद्राभिषेक का मतलब होता है भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक। अब समय की बात, तो सावन का महीना चल रहा है, अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब होता है जब आपका मन करे तब अभिषेक करिए। सावन के महीने में चूंकि प्रकृति ही भगवान शिव का अभिषेक करती है, प्रकृति जो है नेचर स्वयं करता है, आप करें ना करें कोई बात नहीं, भगवान शिव का अभिषेक स्वयं यह प्रकृति करती है। जिनकी रचना भगवान शिव ने की पंच महाभूत, उसमें जो ये जल स्वरूप है, जो भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप यजुर्वेद को पढ़ें तो उसमें लिखा है सन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु न। यह कहाने में तो शनि का वेद मंत्र है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि सन्नो देवीर्भिष्ट, आप स्वयं जल स्वरूप हैं, शिव ही जल स्वरूप है, शिव साक्षात जल है। तो ये जो भगवान शिव का जो एक चौथा जो उनका तत्व है जल तत्व, ये स्वयं उनका अभिषेक इस सावन के महीने में करता है और पूरी प्रकृति जलमग्न हो जाती है और वर्षा ऋतु आ जाती है। सावधानियां क्या हो? सावधानियां जो करने की बात है वो दो तीन होगी। पहली बात, अशौचावस्था का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी संकल्प के हेतु कर रहे हैं तो कर्मकांड में इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। कर्मकांड जो है वो दो धारी तलवार है, सीधा चले तो सामने प्रहार करती है आपके दुखों पे, आपकी पीड़ाओं पे, उल्टा चले, गलत चले तो आपका नुकसान करती है। तो अगर आप अभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें दो गलतियां आजकल लोग करते हैं। पहली गलती लोग करते हैं कि मंत्रों को जो बोलने वाले ब्राह्मण होते हैं, वैद बोलने वाले होते हैं, उनकी परीक्षा जरूर करें, वो शुद्ध रूप से वेद का पाठ करें, क्योंकि वेद के लिए कोई भी आप में कोताही नहीं है, उसके लिए कोई माप। आप पुराण के मंत्र गलत भी बोले तो चलेगा, स्त्रोत आप गलत पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन वेद के एक भी मंत्र का गलत उच्चारण विनाश के कारण को जन्म देता है। वेद के मंत्रों का आवाहन आप गलत मत कीजिए। दूसरी बात, रात्रि के प्रहर में अगर आप रुद्राष्टाध्यायी से करा रहे हैं तो रात्रि के पहर में नहीं कराना चाहिए, तब सुबह से लेके सूर्यास्त के बीच में सूर्य के ही स्थितिज पर रहने पे ही अभिषेक कराएं। जो शुक्ल यजुर्वेद की जो 8 जो अध्याय हैं, जिसे रुद्राष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, जो ओम गणानान्त्वां गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे शुरू होता है, और इन 8 अध्याय शांति पाठ के साथ ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति, ये जो 8 अध्याय हैं इनके माध्यम से अभिषेक किया जाता है। अगर आप इन मंत्रों से अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का, तो पूरे नियम के साथ एक अच्छे वैदिक विद्वान ब्राह्मण से और शुद्ध वो मंत्र बोले ऐसी बात समझते हुए और आप अभिषेक करें तो निश्चित रूप से जैसी भावना है, जो आपको भावना क्या, जैसा आपका संकल्प है वो जरूर सिद्ध होगा। मान लीजिए आप बीमार हैं तो कुशोदक से करें, अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से करें, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, भगवान शिव की कृपा चाहिए तो दूध से या गंगा जल से करिए। अगर आपको कोई शत्रु, कोई मुकदमा, कोई कानूनी अड़चन आ रही, कोई बहुत तंग कर रहा है आपको और आपको लगता है कि नहीं मैं इससे
आमने सामने नहीं लड़ सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरा पौरुष नहीं है इससे लड़ने का, तो उसके लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी भगवान शिव की है, उस शत्रु को आपके बिना हाथ लगाए और उसके जो भी बुरे कर्म है उसका दंड उसे शिव जरूर देंगे। कई मंदिर में वैसे तो जैसे आपने बताया आशुतोष, शशांक, शेखर, भगवान के तो कई नाम हैं और वो नाम बिल्कुल। सुनते सुनते ही ऐसा लगता है कि स्ट्रेस में नसें ही रिलैक्स हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मंदिर जाती हूँ, कुछ लोग दाल चढ़ा देते हैं, कुछ लोग मीठी लस्सी चढ़ाते हैं काले तिल डाल के, कुछ लोग सिर्फ बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग सिर्फ शहद, कुछ लोग घी, कुछ गन्ने का रस का आपने बता ही दिया, और बाकी जितनी भी चीजें हैं अपनी समस्या को लेकर, डिवोर्स की, नौकरी की समस्या है, किसी के जीवन में तनाव है, किसी के कार्य रुकते चले जा रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तो उन समस्याओं के लिए शिवलिंग पर शिवालय में जाके क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, अब अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग चीज़ों का विधान कहा गया है कामनाओं के अनुसार। कामनाओं के अनुसार जो है वस्तुएँ भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको सबसे पहले समस्या अगर धन की, जो नौकरी कह लीजिए, चाहे धन कह लीजिए, चाहे व्यापार है, व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब का एक उपाय है गन्ने का रस। एक इक्षु रस से अगर अभिषेक किया जाए, अगर आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है, तो आप चीनी घोल लीजिए और उसके रस से, उसके शरबत से, सिर्फ सिंपल चीनी घोल करके जल में, और उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो मात्र इतने से दूर हो जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप उससे अभिषेक पूरा करिए रुद्राष्टाध्यायी से। भगवान शिव का जो रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का जो 8 अध्याय है, उनके मंत्रों से, वेद के मंत्रों से अभिषेक आपको करना होगा। दूसरा, गंगा जल से करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा और अभिष्ट की सिद्धि भी होती है। सबसे बड़ी बात है ना कि आप धन मांग लो, दौलत मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन कृपा नहीं हुई तो कोई चीज आपको मिलने कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान शिव कृपा मिल गई तो शेष किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो गंगा जल। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपसे प्रीति नहीं है, कोई डाइवोर्स का केस है, या कोई कन्याओं का विवाह कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या है, तो भगवान शिव का शहद आप जल में घोल लीजिए और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करिए। तो जैसे शहद मीठा होता है, जीवन में ऐसे प्रेम में मिठास बढ़ती है। इसके साथ साथ दालें? जो दालें, देखिए ऐसा कोई शास्त्रों में दालों का प्रयोग नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आजकल लोग हो दाल सकता है, बहुत डाल के चले जाते हैं। मैं भी देखता हूँ गुरुवार के दिन चने की दाल, ये मैं देखता हूँ, चूंकि कर्मकांड है ना, हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है, कट टू कट बात है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि मैंने एक बात कही कि लोकाचार में किसी पंडित जी ने कुछ बता दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ बता दिया और उसको उससे लाभ हो गया तो वो करते हैं। ऐसा कुछ चने की दाल ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। फलों के रस से अभिषेक किया जाता है, ये बात ठीक है। चने की दाल या जो इस तरह के भोज्य पदार्थ हैं, वो सिर्फ व्यक्ति अपनी कामनाओं के लिए नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। भाई आज नई चीजें भोजन की ऐड हुई है, पहले आज के 100 साल पहले इतनी चॉकलेट नहीं थी। आज लोग बच्चियों को चॉकलेट देते हैं जब कन्या पूजन करते हैं। पहले फ्रूटी नहीं थी, कैंपा को आज देते हैं। वो आप ऐड ऑन करिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चने की दाल भगवान शिव के लिए जाके के सर पे डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में आप जो स्वयं पा सकते हैं, जो स्वयं आप ग्रहण कर सकते हैं, वो आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि कथा है कि ना, निषाद जो वो मांस अपने बनाता था, वही भगवान शिव को परोस देता था। तो वो तो उसकी भक्त की मर्जी है ना। जो आपने स्वयं आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आप भोजन स्वयं खा सकते हैं, वो भगवान शिव को नैवेद्य के रूप में चढ़ाइए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो क्या है ना, उनकी आप स्वरूप स्थिति को देखें कि वो कहीं जो है रहते नहीं, कहीं जो है भगवान शिव की जो पारिवारिक जो उनकी स्थिति है, परिवार की जो उनकी गति है, आप देखेंगे भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, कोई महल नहीं है, खुले छत के नीचे रहते हैं। एक पुत्र उनका जो है जिसका सर ही नहीं है, एक पुत्र ऐसा है जिसके 6 सर हैं, एक कन्या उनकी जो मनसा देवी है, नागों की देवी। मतलब उनके आसपास देखे, एक जो उनके धर्म पत्नी का जो वाहन सिंह है, एक उनका वाहन जो, मतलब कोई ठीक से नहीं है। मतलब सब एक दूसरे के इतने घोर विरोधी और विविधता में एकता है। मतलब आप इसको आप इसकी मतलब परिवार विविधता के हाँ, बावजूद है। मैं इसका व्याख्यान करने जाऊं तो 2-4 घंटे भी कम पड़ेंगे, इतना ये बड़ा बृहत्तर विषय है।
लेकिन मुझे सुनने में कहने ही का मतलब, मतलब इतना पीस आप शिवाय ही हाँ बोल देते हैं पीस। आप समय की कमी है, 2 सवाल मेरे और हैं। आजकल जी, किसी के भी घर में जाते हैं, लिखा रहता है ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या हाँ है इसका मतलब? ये कोई आजकल ट्रेंड बड़ा कर रहा है। ये जी, कई मैंने भी यूट्यूबर, सुना है। कई पंडित जी अपने यूट्यूब वीडियो में सिर्फ इस मंत्र को एक बताते हैं, और एक तुमरुका महादेव जी के सामने अपनी मुराद पूरी करने के लिए गाय का घी का दीपक और उसमें काले तिल, ये जो ट्रेंड कर रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरी सच्चाई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक पुराण के एक मंत्र के एक हिस्से को निकाल लिया गया है। ये मंत्र बड़ा है, इसको एक शब्द कहते हैं, एक उसमें से निकाल लिया गया। घरों श्री की शिवाय एंट्रीज के नमस्तुभ्यम। ऊपर लगा है ये मंत्र आजकल। हाँ, कहीं भी लोग लिखते हैं, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है, जैसे हर देवताओं के हृदय हैं, हर देवता के हर जो है इष्ट के जो है सहस्र नाम है, सतनाम है, वैसे ही ये भगवान के जितने भी भगवान शिव हैं, गणेश हैं, इनके उपनिषदों की रचना है। तो ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो है, भगवान शिव को प्रणाम। नमस्तुभ्यम का मतलब होता है कि जैसे ये विभक्ति में पंचमी विभक्ति प्रयोग है, नमस्तुभ्यम मतलब आपको प्रणाम है चारों दिशाओं से। इसका जो बृहत अर्थ है, मतलब 4 दिशाएं हैं चारों तरफ और 8 उसके कोने और 2 पृथ्वी और आकाश। नमस्तुभ्यम का मतलब है कि मैं आपको हर दिशाओं से प्रणाम करता हूं। ये नमस्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय का अर्थ होता है भगवान शिव का ही नाम है। चूंकि व्याकरण में त्रुटि न हो, इसलिए शिव का शिवाय हुआ और नमस्तुभ्यम को नमस्तुभ्यम। चूंकि कई मल्टीपल जो है दिशाओं से प्रणाम की बात हुई, उसका यही अर्थ है। ये बिल्कुल सही अर्थ है, मंत्र है, इसका सही अर्थ है। और इसको करने का मतलब है कि ये फलित भी होता है। अगर आप इसका जप करते हैं या इसको आप डेली प्रयोग करते हैं, यात्रा में कहीं भी, मतलब यूं है कि जैसे आपने अपने पिता को प्रणाम किया साष्टांग लेट करके, अपनी माता को। आज तो लोग बच्चे नहीं करते हैं, आज तो ऐसे ही हाथ लगा लेते हैं, मतलब जैसे भी है, जो भी आप जानती हैं बेहतर है, लोग दर्शक भी जानते हैं। लेकिन जो नमस्तुभ्यम साष्टांग प्रणाम वयम दीनत्वेन मया, साष्टांग जो प्रणाम की बात है, जो चारों दिशाओं से प्रणाम करने की बात है, उसका यही अर्थ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में अपना जो है शीश नवाता हूँ, वही इसका अर्थ है। ये तो बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जब आप अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो निश्चित रूप से वह भी आपसे उतनी ही मतलब आप पे कृपा करता है। और एक बात निहारिका जी है कि शक्ति तो आपको मिल सकती है, लेकिन जो भाग्य है ना, जो सौभाग्य है, वो जब ईश्वर कृपा करेगा तभी मिलेगा, अन्यथा वो मिल। और इसके साथ-साथ जो यूट्यूब पे और बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बागेश्वर बाबा की आवाज़ होती है, किसी पंडित मिश्रा जी की आवाज़ होती है, और 1 करोड़ व्यूज़ हैं उसके। गाय का घी का दिया, तुमरुका महादेव जी, काले तिल, भगवान शिव रातों-रात आपकी सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। इस रील में कितनी सच्चाई है? इस रील में जो कहा गया उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो कहाँ से कहा गया, ये सब बातें तो जो कहने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएँगे, लेकिन मैं इतनी बातें उसमें कह दूँ, गाय के देसी घी का पंचगव्य हुँ। से लेके और पंचामृत तक का प्रयोग भगवान शिव के पूजन में आप चाहे जैसे करिए, एन-केन प्रकार करिए, वो फलित होता ही होता है। जो पंचामृत कहा जाता है, गाय का दूध, दही, जो ये घी है, ये सब प्रकार से जो पंचामृत, उसके बाद शहद, चीनी बाहर से ऐड की जाती है, ये हमेशा अमृत स्वरूप है, भगवान शिव को अति प्रिय है। हमारे बाबा कहते थे, वो बहुत बड़े कर्मकांडी साधक रहे, भगवती के आराधक रहे। वो कहते थे कि बेटा, जितना देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, उतनी ही आपकी दरिद्रता उसमें दहन होगी, दरिद्रता उसमें आपकी जल के भस्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है उसी दरिद्रता के भस्म करने के लिए, उसी आपके आर्थिक संकट को भस्म करने की बात ये कही जाती है। जो देसी घी का दीपक है, जी। अब रही बात आप उसने कहा उसमें तिल डालने वाली, तो तिल का जो विधान है हमारे पूजन में है, वो 2 तरीके के हैं। एक जो तिल का प्रयोग होता है वो पितृ कर्म में होता है, जब पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं उसमें। दूसरा आहुति देने में। भगवान शिव को और भगवान दुर्गा के जितने भी शास्त्र रचे गए हैं, इनके पूजन के, इनके कर्मकांड के, उसमें काले तिल का बड़ा महत्व है। तो अगर तिल का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वही एक मनसा के साथ किया जाता है कि हमारे पितर भी जो है अपने लोक में जहां हो उनकी सदगति हो, और जितना वो देसी घी का दीपक जलेगा, उतने देर तक हमारी दरिद्रता हमसे दूर होगी और वह जल के उसी दीपक में भस्म हो जाएगी।
हमारे बहुत ही खूबसूरत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने या कोई उपाय बताए या कोई बातें बोली। शुरू में तो लगता था ऐसा क्यों, लेकिन जैसे जैसे साइंस का भी इजाद हुआ और साइंस और वेद की कनेक्टिविटी हुई, वो तो पूरी तरीके से वेदोनॉमिक्स हो गया। धन्य हमारे सनातन धर्म की। जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप हम सब देख रहे हैं, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं इंटरनेट पर, हर कोई बोल रहा है 2025 विनाश का साल है। ग्रह बहुत ज्यादा दुराचारी हो रहे हैं, अतिचारी हो रहे हैं। ग्रहों की युति, इतने सारे हादसे, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंटरनेशनली भी बाढ़ समस्याओं की खबर आ रही है, एयर इंडिया विमान हादसा, लंदन विमान हादसा, शनि वक्री हो गए हैं। आपकी तो हम जो पोस्टर बना रहे हैं, आपके सिर के ऊपर शनि हमने लगा दिया है। तो आपसे बस ये हम आप पूछना चाहते हैं कि भाई, भगवान शिव नौ ग्रहों को कंट्रोल करने वाले देवता, सबसे सीधे, लेकिन नौ ग्रहों की कमान है भगवान शंभू के हाथ में। जी 2025 के बाकी महीने अगर हमने अच्छे से निकाल दिए तो हमारी आगे हम सब पूरी तरीके से शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लायक बचेंगे। क्या करें बिल्कुल अब ठीक बताइए, बात। 2025 के बाकी साल और सावन को जोड़कर। देखिए भगवान, जो आपने कहा कि ये साल 2025 ये खराब है, ऐसा देखिए ये आज की घटना नहीं है। ये घटना शुरू हुई फरवरी 2020 से। फरवरी 2020 से जब शनि मकर राशि में आए और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी मकर स्थिति रही, ये खेल वहीं शुरू हुआ। और ये लगभग लगभग हर 100 वर्ष के आसपास ऐसी स्थिति आती है, 12 वर्षों तक। ये ऐसा नहीं है कि एक साल आप 25 को अलग कर लें, 24 को अलग कर, नहीं। आप देखें तो विश्व के परिवर्तन का संक्रमण जो होता है वो 12 वर्षों के बाद ऐसा होता है। हर 12 वर्ष के बाद इस तरह से पृथ्वी, जिसे कहते हैं ना अल्प प्रलय, ठीक है, जिसे प्रलय, एक महाप्रलय होती है तो अल्प प्रलय कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं अब ये शुरू हुई हैं 2020 फरवरी से, जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ, शनि बृहस्पति की युति हुई एक राशि में। और सबसे बड़ी बात जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, वैदिक ज्योतिष भी नहीं करता है, आधुनिक ज्योतिष भी नहीं करता है, यम। यम कौन है? मृत्यु के देवता है। जब जब शनि बृहस्पति यम की तीनों की एक युति होती है तब मृत्यु तांडव करती है पृथ्वी पे। और ये 2020 फरवरी से शुरू हुआ और अभी ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाएगा, कम ज्यादा करते करते 12 साल तक ये रहेगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा किताबों में या कहानियों में कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ा इस अमुक राज्य में। पुरानी कहानियां हैं, क्योंकि हमारे आपके लिए 12 साल बहुत बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि हम मानव का जीवन 120 साल का है, लेकिन हमारा लिखित इतिहास लगभग 1000-1500 साल का है और पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। और ये जो मानव इतिहास सिविलाइजेशन है, मुझे लगता है 6000 साल पहले तो अवशेष कई जगह मिल भी रहे हैं। तो ये 120 साल में जो 12 साल होते हैं, ये ऐसी घटनाएं होती हैं। अब इसमें आप देखें, 20 में कोविड आया, 21 थोड़ा ठीक, सेकेंड वेव आई, डेल्टा है उसमें, 22 में रूस यूक्रेन लड़ गए बिना मतलब आपस में, शुरू हो गए, जो एक ही देश के कभी हिस्से थे। 22 के बाद 23 है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो है इराक और उधर शुरू हुई। रही सही कसर हमारे यहाँ रशिया यूक्रेन हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान ने पूरी कर ली आपस में लड़ करके। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप समझो कि ये 12 वर्ष तो कंटिन्यू ऐसे कट टू कट चलती रहेंगी। अगर आपको और अच्छे समझना है तो मैं एक आपको रेफरेंस देता हूँ 1919 का, जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, 2014 से लेकर के 2019 तक। और वो वर्ल्ड वार थोड़ा उल्टे क्रम में था, 14 से शुरू होकर के वो 36 तक था। और आप देखें कि वो तो कंटिन्यू आगे 45 सेकेंड वर्ल्ड वार तक आया, 14 से लेकर 45 तक। 14 में विश्व युद्ध शुरू होता है, 20 में महामारी आती है, स्वाइन फ्लू आता है इंडिया में, पूरी दुनिया में। उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। तो इस तरह से जो प्रलय घटनाएं हैं, ये कहते हैं ना कि ये प्रकृति स्वयं को शुद्ध रखने के लिए, साफ करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं, इसमें एक वही एक बताते चीज हैं। और है, केदारनाथ में ये जो हुआ, लोग जो आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए लाइट भी अभी आ गई, क्योंकि अब बात बहुत पते की होने वाली है। आप अमरनाथ जाएं, आप केदारनाथ जाएं, आप तमाम ज्योतिर्लिंग जाएं, ये जो जनरेशन है मोबाइल वाली, इन्होंने उस जगह को पिकनिक स्पॉट बना दिया है, रील का अड्डा बना दिया है। तो उस स्थान की पवित्रता, शुद्धता पूरी तरीके से क्षीण होती चली जा रही है। बड़े बड़े चैनल्स पोस्टर इसलिए लगाते हैं कि आपने गलत करा, प्रकृति का यह अभिशाप है। और शिव के स्थान पर जाकर इस तरीके की सोच और आचरण होना नहीं चाहिए। देखिए मैं ये कहूंगी, उस स्थान की आप शुद्धि करिए या सद्धि करिए, उस स्थान को आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना वो स्थान खड़ा होकर आपको टोकेगा।
लेकिन जो बड़ी बात आपको इसमें समझे, उस स्थान को आपने अशुद्ध किया तो आपने उस स्थान को शुद्ध नहीं किया ना, मैं मानता हूं आपने स्वयं को अशुद्ध किया। आप अगर कोई अशुद्धि करते हैं तो आप अपने मन को भी अशुद्ध करते हैं। कोई गलत काम अगर कहीं करते हैं तो उसका प्रभाव तो सामने वाले बाद में पड़ेगा, पहले आप पे आता है। और जब अशुद्धि या गंदगी अगर आपके मन में है तो कभी भी कोई भी आध्यात्मिक चेतना, कोई भी आपसे अच्छे कार्य हो ही नहीं सकते। अगर गंदगी है तो वहां जैसे कहते हैं किसी में अगर बदबू है तो उससे सुगंध नहीं आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये एक ही चीज रहेगी। तो जो लोग वहां गंदगी करते हैं वो असल में गंदगी उस स्थान पर नहीं कर रहे, अपने साथ कर रहे हैं। क्योंकि पुण्य करने वाले और पाप करने वाले का अंतर है। लोग कहते हैं कि पापी आदमी स्वयं सुखी होता है, नहीं, पाप करने से आप भी दुखी होता है और समाज और ये दुनिया के लोग भी दुखी होते हैं। पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुखी होता है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी सुखी होते हैं। ये पाप और पुण्य की बहुत अलग अलग, तो ये उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप। आज एक बच्चे हैं या सभी लोग जो पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं, तो पिकनिक स्पॉट में बहुत सारी चीजें, पिकनिक शब्द बहुत बड़ा है, आप समझो सिर्फ खाने पीने नहीं, बहुत सारी फिर मानवीय बिल्कुल, भोग बिल्कुल, समझ विलास जो रही है हूँ। ऐडान हो जाता है। अब वो जब आप वो तपस्थली है, वो तब करने, विद्यालय पढ़ने के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है, मंदिर पूजा करने के लिए, आनंद के लिए नहीं, उसके लिए अलग जगह बनी है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे और नीर छीर का विवेक नहीं जी, करेंगे, स्थान का क्या होना है, स्थान तो कल भी वही था, 1000 साल बाद वही, आज भी वही है। नहीं ठीक होगा तो भगवान एक जो है प्रलय भेजेंगे, वो पूरी धरती वहां की जगह जो है नष्ट हो जाएगी, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, फिर आप वहां नहीं जा पाए, लेकिन आप पूरी ठीक तरह है। से जड़मूल से आप समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं गंदगी करने से पहले सोचें कि आप पे इसका क्या प्रभाव आएगा। जी, बिल्कुल। आखिरी मिनट है कार्यक्रम का, 9 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए इस सावन में, क्योंकि भगवान देवों के देव हैं। 9 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए, उनका शुभ प्रभाव और लाभ पाने के लिए, दुष्प्रभाव को क्षीण करने के लिए जाते-जाते एक चमत्कारी, असरदार और एवरग्रीन मंत्र आपकी तरफ से जाते-जाते केवल केवल शिव पंचाक्षर, केवल शिव बोलिए। पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, यही कल्याणकार है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो केवल शिव 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 शिव, इतना ही पर्याप्त है। और कुछ अधिक आपको कर्मकांड आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। शिव 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 या ओम नमः शिवाय, और ये किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह, शत्रु मध्य गतोरणे, कहीं जाइए, आप न्यायालय जाइए, आप कहीं परीक्षा देने जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, अपने काम पे रहिए, जी। मंदिर में रहिए, कहीं भी रहिए, आप शिव का नाम लीजिए। शिव के नाम में ही सब कल्याण है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, अमित पांडे जी, अपना कीमती समय देने के लिए। और इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि तमाम न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर्स की तरह हमने बात सेंसेशनल ना करके सावन को, श्रावण को वेद से जोड़कर, मान्यताओं से जोड़कर, परंपराओं से जोड़कर और वेदोनॉमिक्स की इस पर बात करी। भगवान शिव तत्व क्या है, उस पर विशेष तौर पर बात करी। पूरे श्रावण अगर हम इसको सुनेंगे भी तो हमारा लाभ अगले के आने वाले 10 साल के श्रावण में रहेगा। भगवान शिव सबका भला करें, इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सावन से जुड़ी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय।